हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्लास 11th का जो बंध रसायन वाले चैप्टर है उसमें का लेक्चर नंबर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, इसे आप बहुत बढ़िया से समझ गया, बहुत ही बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो संकरण है, ये आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या फिर आप पीजी में मतलब एमएससी कर रहे हो, आपका ये पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है यार? कोई भी मॉलिक्यूल की संरचना क्या है, उसके बॉन्ड के बीच में जो बंध कोण है वो क्या है, कितना है, यही सब तो है ना हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, क्या है संकरण? किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें संकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये बताइए कि आखिर हमारे पास वैलेंस बाउंड थ्योरी क्या है? हमारे पास वैलेंस बाउंड थ्योरी, ठीक है, मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत के रहते हुए हमें हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो देखो संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी ये जानने के लिए सबसे पहले आप वैलेंस बाउंड थ्योरी को देखो, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वैलेंस बाउंड थ्योरी में कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो ये क्या आपका मीथेन है, ठीक है, CH4, ये क्या आपका मीथेन। तो जो मीथेन का मॉलिक्यूल है वो बनता कैसे है? हमें यह पता है कि 4 हाइड्रोजन का एटम और 1 कार्बन एटम मिलने से CH4 मॉलिक्यूल बनता है। तो वैलेंस बाउंड थ्योरी के अनुसार ये कैसे बनता है ये देखो। तो ये क्या आपके पास कार्बन, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? देखो 1s2 2s2 2p2, ठीक है, यह है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ये। देखो जो आपके पास 2s है, 2s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, लेकिन हमें देख के पता चल रहा है, मॉलिक्यूल को देख के पता चल रहा है कि कार्बन 4 बंध बनाने वाला है, 4 बंध द्वारा 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। मतलब हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए? 4, क्योंकि हमें पता है जितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगी उतनी ही बॉन्ड बनेगी। मतलब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है आपका, ये सामान्य अवस्था है, ये क्या है आपका, ये जो है सामान्य अवस्था है। ठीक है, ये जो है आपका सामान्य अवस्था है। लेकिन अगर इसमें का एक इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां जाएगा, जब इसे हम लोग उत्तेजित कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहां चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? देखो जबकि 2s है उसमें हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के तीनों ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। क्या बोलेंगे? उत्तेजित अवस्था। यह है आपका उत्तेजित अवस्था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, और हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब 1s 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 1s, मतलब इसके जो 1s ऑर्बिटल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 1s ऑर्बिटल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन के, वो कार्बन के 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से अतिव्यापन कर लेगा। मतलब जो हाइड्रोजन का 4 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कार्बन के 4 ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन के द्वारा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें अतिव्यापन होगा कैसे ये देखो। हमें क्या पता है? ये आपका क्या है? s ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपका s है, ये p है। तो जो आपका 4 हाइड्रोजन है वो 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और 1 हाइड्रोजन इससे और इससे, मतलब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ चारों हाइड्रोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, वैलेंस बाउंड थ्योरी क्या बोलती है? वैलेंस बाउंड थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपके पास आउटर मोस्ट सेल में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही बॉन्ड बनेगा। मतलब हमारे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 बॉन्ड बना। ठीक है, वैलेंस बाउंड थ्योरी का दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम क्या है, रूल क्या है? वो ये है कि जो भी बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा उनमें
जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है, स्पिन है, वो अपोजिट होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर जो 4 आपके पास कार्बन में, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसका स्पिन ऊपर तरफ है, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर तरफ है, लेकिन जो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसका डायरेक्शन नीचे की ओर, मतलब यहाँ बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, देखो कार्बन आपके सेंटर में है और 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पास हमारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड बना है, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। जो पहला सिग्मा बॉन्ड बना है ये क्या है, आपका पहला सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो पहला सिग्मा बॉन्ड वो किसके किसके बीच में बना है, ये देखो जब का पहला सिग्मा बॉन्ड है वो s और s ऑर्बिटल के बीच में बना है। आपका हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का s ऑर्बिटल के बीच में पहला सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। दूसरा सिग्मा बॉन्ड आपके हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल और कार्बन के p ऑर्बिटल के बीच में बना है, और तीसरा भी वैसी, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल के अतिव्यापन से ये बॉन्ड बना है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको बहुत बढ़िया से समझना है, यहाँ पास आपको बहुत बढ़िया से समझना है क्या, वो देखो देखो यहाँ पास जो कार्बन है वो कार्बन क्या कर रहा है, जो हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 हाइड्रोजन को 4 ऑर्बिटल चाहिए अपना बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो कार्बन है वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन को क्या करता है, अपना s ऑर्बिटल देता है। ये कार्बन अपना एक हाइड्रोजन को s ऑर्बिटल दे दिया, लेकिन बाकी जो 3 हाइड्रोजन है उसको p ऑर्बिटल दिया। तो ये तो गलत बात है ना भाई, हाँ ये तो गलत बात है ना, क्योंकि चारों हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना है, चारों हाइड्रोजन की मेहनत बराबर है, तो चारों को वैसी फल भी मिलनी चाहिए, फल भी वैसी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ कार्बन क्या करता है, दुआ भेद कर दे, कार्बन बहुत ही ज्यादा भेदभाव करता है, कार्बन भेदभाव करता है और एक हाइड्रोजन को अपना s ऑर्बिटल पकड़ा देता है और बाकी 3 हाइड्रोजन को p ऑर्बिटल पकड़ा देता है। देखिए यहाँ पास जो 3 हाइड्रोजन को उसको p ऑर्बिटल मिला है और एक हाइड्रोजन को आपका s ऑर्बिटल मिला है। मतलब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, देखो 4 बच्चा है, 4 बच्चा क्लास 12th में, और चारों की मेहनत बराबर है और चारों मेहनत करके एग्जाम दिलाते हैं, लेकिन 3 बच्चों को अच्छा नंबर मिलता है और एक बच्चे को मैं अच्छा नंबर नहीं दूंगा, मैं 3 बच्चे को अच्छा नंबर दूंगा और एक बच्चे को अच्छा नंबर नहीं दूंगा। तो ये तो भेदभाव वाली बात है ना। कार्बन अपना एक हाइड्रोजन को s ऑर्बिटल देता है और 3 हाइड्रोजन को p ऑर्बिटल देता है। मतलब क्या है, देखो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा वो इन तीनों से अलग होगा। इन तीनों से अलग क्यों होगा, क्योंकि ये s s ओवरलैपिंग से बना है, s s ओवरलैपिंग से बना है, और बाकी जो 3 है वो s p ओवरलैपिंग से बना है। समझ गए, बाकी जो 3 है वो s p ओवरलैपिंग से बना है। मतलब यहाँ ये जो पहला वाला, मतलब ये जो वाला है, जो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वाला जो बंद है, ये वाला जो बंद है, ये आपका क्या है, s s ओवरलैपिंग से बना है, ठीक है। और बाकी जो 3 बंद है वो आपका s p ओवरलैपिंग से बना है। बाकी जो 3 आपके क्या है वो s p ओवरलैपिंग से बना है। समझ रहे हो बात को, मतलब हमें देख के यह पता चल रहा है कि जो आपका ये वाला जो बंद है, इस वाले बंध की लंबाई भी अलग होगी और बंध ऊर्जा भी अलग होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि s ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है और p ऑर्बिटल की ऊर्जा ज्यादा होती है, p ऑर्बिटल की ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो s ऑर्बिटल के बीच में जो बंध बना है उसकी ऊर्जा कम होगी, और जो sp ऑर्बिटल के बीच में जो बंध बना है उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। साथ ही साथ इनमें बंध भी अलग अलग होगा, मतलब बंध की लंबाई भी अलग अलग होगी, क्योंकि अतिव्यापन अलग अलग हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें देख के ये पता चल रहा है कि इसमें जो 3 बंध है ये तो लगभग सेम है, लेकिन चौथा बंध है वो अलग है, क्योंकि जो आपका चौथा बंध है उसमें s s ओवरलैपिंग हुआ है और बाकी जो 3 बंध बना है उसमें ऑर्बिटल के बीच में s p ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है। ये किसने बताया हमें, ये हमें बताया वैलेंस बाउंड थ्योरी ने, ये हमें वैलेंस बाउंड थ्योरी ने बताया, ठीक है, कि इस प्रकार का इसमें ओवरलैपिंग से इस प्रकार का बॉन्ड बनता है। लेकिन एक्चुअली में, रियल में और असली में क्या होता है, रियल में ये होता है कि जो आपके कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन से जो, मतलब ये जो कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में जो 4 बंध बना है, इन चारों बंध की लंबाई बराबर होती है, साथ ही साथ इन चारों बंध की ऊर्जा बराबर होती है।
मतलब यहाँ वैलेंस बाउंड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत बंध की लंबाई और बंध की ऊर्जा को बताने में फेल हो गया। बंध लंबाई और बंध की ऊर्जा को बताने में फेल हो गया, और इसको बताने के लिए इन बंध की ऊर्जा, बंध की लंबाई और बंध के बीच में कोण को बताने के लिए एक नई थ्योरी ने जन्म लिया, और उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण। इनको बताने के लिए संकरण की आवश्यकता हुई, यहीं से संकरण की उत्पत्ति हुई है, ताकि हम किसी भी बंध की लंबाई, बंध की ऊर्जा और जो दो बंध है उसके बीच के बंध कोण को बता सके। ठीक है, तो ये तो हो गया वैलेंस बाउंड थ्योरी के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे कि संकरण के अनुसार CH4 मॉलिक्यूल में जो 4 बंध होते हैं वो बनता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूं, है ना, इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूं। यहां पास क्या हो जाएगा, संकरण। हम लोग क्या देखने वाले हैं, CH4। एक बार और मैं ड्रॉ करता हूं, बहुत बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, तो यहां पास कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है आपका, ये है सामान्य अवस्था। ठीक है, सामान्य अवस्था शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। अब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा, यहां चला गया तो क्या होगा, देखो जो आपके 2s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो आपके 2p है उसमें तीनों ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है आपका उत्तेजित अवस्था। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था। यहां तक तो संकरण में भी सेम है, क्योंकि हमें 4 बंध बनाना है, मतलब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब आपके पास कितना, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, और चारों हाइड्रोजन 1s में 1-1 इलेक्ट्रॉन रखता है। चारों हाइड्रोजन जो है 1s में 1-1 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, 1s में 1-1 इलेक्ट्रॉन रखता है, कुछ इस प्रकार से। इन चारों हाइड्रोजन के 4 ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। देखो हमें यह देख के पता ही चल जा रहा है कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से मतलब 4 बॉन्ड बनेगा। साथ ही साथ इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्पिन भी अपोजिट है, विपरीत है, मतलब बंध तो बनेगा ही बनेगा। तो संकरण में क्या होता है, देखो संकरण में यह बताया गया कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं वो सबसे पहले क्या करता है, मिक्सिंग करता है, अपने आप को मिक्स कर लेता है बाकी ऑर्बिटल के साथ। तो ये क्या कर लेगा, ऐसे मिक्स कर लेगा। ये क्या है आपका संकरित ऑर्बिटल बन गया, ये हो गया मिक्स हो गया। ठीक है, अब कितने ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, देखो यहां मिक्स कितने ऑर्बिटल हुआ है, 4 ऑर्बिटल मिक्स हुआ है। और 4 ऑर्बिटल कौन कौन सा है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। 3 p ऑर्बिटल है, मिक्स होके 4 ऑर्बिटल बनाएगा। मिक्स होके क्या बनाएगा आपका, 4 ऑर्बिटल बनाएगा। 4 ऑर्बिटल बना लिया। अभी भी चारों में 1-1 इलेक्ट्रॉन से ही है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो ये ऑर्बिटल बना है, ठीक है, इस ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे संकरित कक्षक या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा, संकरित कक्षक। ठीक है, यह हो जाएगा संकरित कक्षक। ठीक है, तो देखो इसे आप कैसे समझोगे, देखो अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 3 मोतीचूर के लड्डू है। ठीक है, यहां हो जाएगा आपके पास 3 जो है वो मोतीचूर के लड्डू है। ठीक है, 3 मोतीचूर के लड्डू है और 2 नारियल के लड्डू है। ठीक है, 2 नारियल के लड्डू है। 3 मोतीचूर के लड्डू है, 2 नारियल के लड्डू है, और जहां पास 5 जो लड्डू है, इन 5 लड्डू का जो साइज है, आकृति है, वो बराबर है। ठीक है, इन 5 लड्डू का जो साइज है, आकृति है, वो क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप इन दोनों को मिक्स कर दो, इन 5 लड्डू को, जो 3 मोतीचूर के और 2 नारियल के लड्डू, इन 5 का मिक्स कर दो, मिला दो। पहले मिक्सिंग हो गया आपका, मिक्सिंग हो गया। अब मिक्स होने के बाद फिर उसे 5 लड्डू बना दो। क्या करेंगे, इसे सबसे पहले आप इसे मिक्स करोगे। मिक्स किए और मिक्स करने के बाद फिर आप यहां क्या बना दोगे, 5 लड्डू आप और बना दो। मिक्स करने के बाद 5 लड्डू बना दिए। तो देखो पहले क्या था,
5 लड्डू आप मिक्स किए हो तो जो बनेगा वो भी तो 5 ही लड्डू बनेगा भाई, और जो उसका साइज होगा वो भी सेम होगा। मतलब पहले उसका साइज, पहले 5 लड्डू का साइज जो ऐसा है, ठीक है, 5 लड्डू आप ऐसे मिलाए हो, ठीक है, तो इसे मिलाने के बाद जो 5 लड्डू बनेगा, 5 लड्डू बनेगा उसका भी तो साइज ऐसे ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 5 लड्डू को मिला दिए तो और उसके बाद जो बना रहे हो 5 लड्डू छोटा छोटा हो जाएगा, नहीं होगा ना भाई। जितना बड़ा साइज का लड्डू आप मिक्स करोगे उसके बाद जब बनाओगे तो उतना ही बड़ा साइज का लड्डू मिलेगा, ठीक है। मतलब जो मोतीचूर के लड्डू उसमें नारियल के लड्डू अब मिक्स होके बन रहा है, मिक्स होके बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपके एस वाले ऑर्बिटल है वो पी वाले ऑर्बिटल के साथ मिक्स होके बन रहा है, मिक्स होके बन रहा है। जो आपके एस ऑर्बिटल के जो ऊर्जा है वो पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उसके साथ मिक्स हो रहा है। साथ ही साथ जो आपके एस ऑर्बिटल के, जो एस ऑर्बिटल में एस का गुण होगा, एस ऑर्बिटल में एस का गुण होगा, उसी प्रकार पी ऑर्बिटल में पी का गुण होगा। मतलब यहाँ पास दोनों का गुण भी मिक्स हो रहा है, दोनों का गुण भी मिक्स हो रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो ऊर्जा और यहाँ पर जो ऑर्बिटल का जो गुण है, मतलब एस करेक्टर और पी करेक्टर, मतलब एस का गुण और पी का गुण भी मिक्स हो रहा है, साथ ही साथ उनकी ऊर्जा भी मिक्स हो रही है। और मिक्स होने के बाद जितना ऑर्बिटल भाग लिया है उतना ही ऑर्बिटल बना रहा है। जो संकरित ऑर्बिटल बना है, जितना भाग लिया संकरण में उतना ही संकरित ऑर्बिटल बना है, ठीक है। 5 लड्डू ने भाग लिया था, 5 लड्डू भाग लिया था, बाद में कितना बना है, 5 लड्डू बना है। पांचों का साइज भी सेम, बस अंतर क्या, मिक्सिंग हुआ है। पहले प्योर मोतीचूर का लड्डू था और प्योर नारियल का लड्डू था, और बना है वो क्या है, मिक्सिंग वाला लड्डू बना है, दोनों का मिक्सिंग बना है। उसी प्रकार यहाँ पर जो ऑर्बिटल बना ये मिक्सिंग ऑर्बिटल है, और इस मिक्स हुए ऑर्बिटल को ही हम संकरित ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, संकरित ऑर्बिटल कहेंगे। तो देखो यहाँ पर एस और पी मिक्स हुआ है, मतलब पहले एक एस और 3 पी ऑर्बिटल था, अब मिक्स होने के बाद क्या बन गया, देखो यहाँ पर 4 एस पी ऑर्बिटल बना है, क्योंकि मिक्सिंग हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि अभी इस एस ऑर्बिटल नहीं रहा है, अब ये एस ऑर्बिटल नहीं रहा है और ये 3 पी ऑर्बिटल नहीं रहा है, क्योंकि एस और पी मिक्स हो गया। मतलब ये अब एस पी मिक्सिंग ऑर्बिटल बना लिए, एस और पी मिक्स हो गया। अब मिक्स होने के बाद इन चारों की ऊर्जा और चारों की एनर्जी बराबर है, चारों की ऊर्जा और चारों की एनर्जी बराबर है। अब कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल के साथ बंध बनेगा उसमें कहीं भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि ये बोलेगा भाई मेरा तो चारों ही ऑर्बिटल में बराबर ऊर्जा है, चारों ही ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। मतलब आप किसी से भी बॉन्ड बना लो, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। तो क्या होगा, अब इस 4 ऑर्बिटल के साथ, अब इस 4 ऑर्बिटल के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ के बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन जुड़ के बॉन्ड बनाएगा। किस प्रकार बॉन्ड बनेगा, देखो कुछ इस प्रकार 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़ के बॉन्ड बनाएगा। मतलब अब जो आपका CH4 मॉलिक्यूल यहाँ बना है, CH4 जो मॉलिक्यूल यहाँ पास बना है, इसमें जो 4 बंध है, 4 बंध है, चारों बंध में जो 4 सिग्मा बंध बना है, इन चारों बंध की ऊर्जा भी बराबर है और चारों बंध की लंबाई भी बराबर है। और ये एक्चुअल में सही है, ये एक्चुअल में सही है, परफेक्ट है। समझ गए आप। मतलब संकरण में कुछ ज्यादा नहीं है। संकरण में आपको यह समझना है कि संकरण में सबसे पहले जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, जो संकरण में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उसमें ऑर्बिटल की क्या होता है, मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग होती है। और मिक्स होने के बाद जो संकरित कक्षक बनता है, यह क्या आपका संकरित कक्षक है। और इस संकरित कक्षक से जो आपके अलग वाले जो ऑर्बिटल है, अलग वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे ये अलग वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इसमें मिक्सिंग होगा। मतलब संकरित ऑर्बिटल से मिक्सिंग होगा। पहले संकरित ऑर्बिटल नहीं होता था मिक्सिंग के, लेकिन इसमें संकरित ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगा, संकरित ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगा। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस है पूरा, इसे हम लोग संकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। परिभाषा कैसे हो जाएगा, किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल अपनी ऊर्जाओं को पुनर्वितरित करके, अपनी ऊर्जाओं को मिक्स करके, अपनी एस करेक्टर और पी करेक्टर, मतलब एस गुण और पी गुण को मिक्स करके नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो इस घटना को, इस फिनोमिना को ही हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण कहते हैं। हो क्या रहा है इसमें, देखो मिक्सिंग हो रहा है। मिक्स क्या क्या मिक्स हो रहा है, ऊर्जा,
ऊर्जा का मिक्सिंग हो रहा है और गुण का, ऊर्जा का मिक्सिंग हो रहा है, साथ साथ क्या मिक्स हो रहा है, गुण का भी मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया से समझना है, बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो आपका संकरण हो गया, परिभाषा भी लिख लिए। अब संकरण के क्या क्या नियम हैं जिसके थ्रू हम लोग ओवरलैपिंग कराएंगे वो देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके सभी नियम को लिख देता हूं, उसके बाद आपको बहुत बढ़िया से एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि संकरण का नियम क्या है। तो देखो, संकरण का सबसे पहले नियम क्या कहता है, तो इस नियम को बहुत बढ़िया से हैशटैग लगा के लिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट को बताता हूं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो देखो इसका पहला नियम क्या बोलते हैं कि एक ही परमाणु के कक्षकों में संकरण होता है। मतलब संकरण में जो भी पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्बिटल होगा, कक्षक होगा, वो एक ही परमाणु का होगा, एक ही परमाणु का होगा। ठीक है, दूसरा हैशटैग क्या बोलता है, दूसरा ये बोलता है कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग बराबर होगी, लगभग समान होनी चाहिए। जो भी संकरण में भाग लेगा कक्षक, उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। तीसरा हैशटैग लगा के लिखेगा, तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि मिक्स होने वाले, ठीक है, मिक्स होने के बाद कक्षकों की संख्या समान होती है। मतलब जितने कक्षक मिक्स हो रहे हैं उतने ही कक्षक बनेंगे, जितने कक्षक संकरण में भाग लेंगे उतने ही कक्षक मिक्स होने के बाद हमें मिलेगा, और उन कक्षकों को ही हम संकरित कक्षक कहते हैं, उन कक्षकों को ही संकरित कक्षक कहते हैं। चौथा हैशटैग पॉइंट करके लिखो इसे डबल हैशटैग, डबल स्टार लगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि मिक्स होने वाले कक्षकों की संख्या बनने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। मिक्स होने वाले कक्षकों की संख्या बनने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जैसे देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक एस, ठीक है, और एक पी, एक एस और एक पी कक्षक मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो हमें दो कक्षक मिलेगा, दो कक्षक मिलेगा क्योंकि दो कक्षक मिक्स हो रहा है, और इन दोनों कक्षक का नाम मिक्स कौन सा हो रहा है, एक एस और पी मिक्स हो रहा है, मतलब ये दो कक्षकों का नाम हो जाएगा एसपी कक्षक, दोनों का क्या हो जाएगा एसपी। ठीक है, उसी प्रकार अगर एक एस और दो पी कक्षक मिक्स होगा, एक एस और दो पी कक्षक मिक्स होगा, तो हमें क्या मिलेगा sp2, एक एस और दो पी मतलब sp2 कक्षक मिलेगा। और कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, एक, दो और तीन, मतलब हमें तीन कक्षक मिलेगा, और ये तीनों कक्षकों का नाम हो जाएगा sp2 और sp2। ठीक है, अगर एक s कक्षक और तीन p कक्षक, एक s कक्षक और तीन p कक्षक भाग लेगा संकरण में, तो हमें चार कक्षक मिलेगा। कितना मिलेगा, चार कक्षक मिलेगा, क्योंकि एक s और तीन p, चार कक्षक हो गया, और इन चारों कक्षकों का नाम हो जाएगा आपका sp3। क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि एक s और तीन p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका sp3। ठीक है, अब ये जो बना है ये क्या है, ये जो बना है कक्षक, इन कक्षकों को हम लोग क्या बोलते हैं, संकरित कक्षक कहेंगे। ये क्या आपका संकरित, ठीक है, कक्षक, ये हो जाएगा आपका संकरित कक्षक। इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखो अब इसमें जो इसका पांचवा हैशटैग, पांचवा जो नियम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पांचवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना, बहुत बढ़िया से संभल के लिखेगा, है ना, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो जो पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा इसमें यह होगा कि संकरण का संबंध क्या हो जाएगा, संकरण का, ठीक है, संकरण का संबंध, संकरण का संबंध केवल सिग्मा बंध, ठीक है, सिग्मा बंध और लोन पेयर, मतलब एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन से होता है, और
पाई बंध को मुंह भी नहीं लगाता, मतलब पाई बंध को भाव नहीं देता है संकरण। पाई बंध को क्या होता है, भाव नहीं देता, ठीक है, नहीं देता। मैं यहाँ पास भाव वर्ड इसलिए यूज की हूँ क्योंकि इससे आप सभी लोग बहुत बढ़िया से परिचित हो, है ना। भाव देना, भाव नहीं देना, मजेदार, बहुत ही बढ़िया रहता है ना। तो देखो क्या होता है, संकरण में सिर्फ आपके जो सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध और लोन पेयर से मतलब होगा संकरण को। इसमें पाई बंध का कोई मतलब नहीं है, पाई बंध से संकरण का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। इसमें छठवां हैशटैग पॉइंट लगा के लिखो आप, छठवां क्या हो जाएगा, छठवां इसमें यह हो जाएगा कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक क्या हो जाएगा, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक, कौन कौन से कक्षक है जो संकरण में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक संकरण में भाग ले सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका पूर्णपूरित कक्षक संकरण में भाग ले सकता है। और तीसरा हो जाएगा आपका खाली कक्षक, क्या हो जाएगा आपका, खाली कक्षक भी संकरण में भाग ले सकता है। मतलब ये क्या आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी संकरण में पार्टिसिपेट कर सकता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल भी और वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल भी संकरण में भाग ले सकता है, ठीक है। तो ये आपके नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6 नियम, इसे बहुत बढ़िया से लिख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके नियम। अब आप इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को समझिए आप, जो मैं बताने वाला हूं, जो आपके ओवरलैपिंग के टाइम बहुत ही काम देगा। ओवरलैपिंग के टाइम क्या है, बहुत ही काम देने वाला है, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। बच्चों को जो मैं बताने वाला हूं ना, उसी में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को उसी में, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहा है, ठीक है। संकरण में भाग ले रहा है मतलब ये आपके एस ऑर्बिटल है और ये आपके पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये भाग ले रहा है तो क्या बनता है, यहां पास देखो 2 sp कक्षक बनता है, ठीक है, 2 sp कक्षक बनता है। तो इसमें ओवरलैपिंग होगा कैसे इन दोनों में, ये देखो ये ओवरलैपिंग और ये करेगा, मतलब मिक्सिंग कैसा होगा, देखो इसमें मिक्सिंग कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका एस है और ये आपका पी है, यहां बनेगा आपका बॉन्ड, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, देखो ये और ये दोनों मिक्स हो रहे, मतलब ये फुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब ये हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये तो ओवरलैपिंग में भाग पार्टिसिपेट नहीं करे, मतलब ये फुस हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, छोटा सा ही हो जाएगा, ये फुस हो जाएगा। मतलब जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में अति व्यापन में भाग लेता है वो बड़ा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। और जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेता है, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के टाइम अपने आप को अलग रखता है, वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो किसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, क्योंकि ये क्या है आपके संकरित कक्षक है, ये क्या आपका संकरित कक्षक, यही है आपका संकरित कक्षक है। अब यही कक्षक में ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड बनेगा, इसी कक्षक में ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड बनेगा। यहां अभी इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ मिक्सिंग हो रहा है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है अभी। ये क्या है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग है ना भाई, बहुत बढ़िया से समझिए, ऑर्बिटल की मिक्सिंग है। और मिक्सिंग से जो बनता है क्या बनता है, आपका संकरित कक्षक बनता है। मतलब ये संकरित कक्षक अब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जनरली कुछ बुक में इसको नहीं बताया रहता है, आप चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो, चाहो तो आप मत करना, ठीक है। इसको चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, चाहो आप मत करना, आपके ऊपर है। कुछ बुक में इसको दिखाया रहता है, कुछ बुक में इसको नहीं दिखाया रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब ये जो ऑर्बिटल बना है ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसमें संकरित कक्षक कुछ ऐसे बनता है, 2 आपके पी ऑर्बिटल मिलेंगे और कुछ इस प्रकार का संकरित कक्षक मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार। तो संकरण मेनली 6 टाइप के होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। पहले क्या हो जाए आपका
sp संकरण, ठीक है, sp संकरण। दूसरा हो जाएगा आपका sp2 संकरण, तीसरा sp3, चौथा sp3d संकरण, पांचवा हो जाएगा आपका sp3d2 संकरण और छठा हो जाएगा sp3d3 संकरण। तो ये आपके पास 6 संकरण है, ठीक है। तो ये आपके पास 6 संकरण हैं। संकरण के 6 प्रकार हैं। इन सभी प्रकारों को हम लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं, ठीक है।